वेलकम टू द करंट एग्जाम। करंट अफेयर 9 जुलाई 2025 का नवीनतम घटनाएं और विश्लेषण। इस प्रस्तुति में हम 9 जुलाई 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का विश्लेषण करेंगे। हम प्रत्येक प्रश्न के साथ उनका उत्तर, विस्तृत विवरण, अतिरिक्त सामान्य ज्ञान के तथ्य और संबंधित देश या राज्य की जानकारी भी प्रदान करेंगे। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन व्यक्तियों के लिए भी जो करंट अफेयर में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य आपको एक व्यापक और गहरी समझ प्रदान करना है ताकि आप वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। आज का पहला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वजीद को सम्मान। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आयुष शेट्टी, ऑप्शन बी सुनील कदम, ऑप्शन सी साइमा वाजेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी साइमा वाजेद। साइमा वाजेद, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान राष्ट्रपति की बेटी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सलाहकार भी रह चुकी है, को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सम्मान मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान और जागरूकता फैलाने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। एक्स्ट्रा जी के फैक्ट, यह ऑटिज्म और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कार्यरत है। 2023 में उन्हें WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के निदेशक भी चुना गया है, जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। संबंधित देश बांग्लादेश, यहाँ की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुद्रा टाका, GI टैग जामदानी साड़ी, हीली आम। अगला प्रश्न, विकास के वित्त पोषण चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इटली। FFD4 फाइनेंशियल फॉर डेवलपमेंट फोर्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन इटली में हुआ है, जहां भारत के वित्त मंत्री ने क्रेडिट रेटिंग सिस्टम और बहुपक्षीय विकास बैंक को MDBS में सुधार की मांग की है। यह सम्मेलन वैश्विक वित्तीय वास्तुकला को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में है। एक्स्ट्रा जी के फैक्ट, पहला FFD सम्मेलन 2002 में मोंटेरो, मैक्सिको में हुआ था। इसमें वैश्विक विकास वित्त, टैक्स रिफॉर्म और ऋण राहत पर व्यापक चर्चा हुई थी, जो सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने पर केंद्रित था। अगला प्रश्न, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC भारत में 23वीं बैठक। रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के तहत एशिया में 23वीं राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक किस देश ने आयोजित की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के तहत 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन भारत में हुआ है। इसका उद्देश्य CWC के प्रावधानों को लागू करने वाले राष्ट्रीय अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह बैठक रासायनिक हथियारों के प्रसार को रोकने और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत 1997 से CWC का सदस्य है, जो रासायनिक हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला संगठन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स होते हैं। यह दुनिया भर में CWC के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली। कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी नई दिल्ली द्वारा की जा रही है, जहां सरकारी लेखा प्रणाली, डिजिटल भुगतान और रक्षा बजट की समीक्षा पर फोकस होगा। यह सम्मेलन रक्षा वित्त प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। CGDA
कंट्रोलर जनरल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के तहत बैठक आयोजित होती है जो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय मामलों को संभालती है। रक्षा वित्त प्रणाली की एक प्रमुख बैठक होती है और यह महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा नए रणनीतिक तेल भंडार। भारत सरकार ने कितने नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3। भारत सरकार ने 3 नए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR को तैयार करने का निर्णय लिया है, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा भंडार विशाखापट्टनम, बेंगलुरु परदूर में है। नए स्थानों पर संभावित रूप से चंडीगढ़ उड़ीसा, राजकोट गुजरात, बिहटा बिहार शामिल में। इन भंडारों से किसी भी आपात स्थिति में देश की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों का आंकड़ा पार किया है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है। यह राज्य में वित्तीय साक्षरता और निवेश के बढ़ते रुझान को दर्शाता है, विशेष रूप से युवा वर्ग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, निवेशकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें युवा वर्ग, डिजिटल ऐप्स का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख शहर जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम की अश्वारोही प्रतिभा का अनावरण। पेशवा बाजीराव प्रथम की अश्वारोही प्रतिभा का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए JP नड्डा, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की अश्वारोही प्रतिभा का अनावरण किया, जिसमें मराठा साम्राज्य बुलंदियों पर पहुंचाया है। यह प्रतिभा उनकी वीरता, सैन्य रणनीति और भारत के इतिहास में उनके योगदान का प्रतीक है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा रहे हैं और उन्हें घुड़सवारी और रणनीतिक में दक्ष माना जाता है। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का व्यापक विस्तार किया है, जिससे वे भारत के सबसे प्रभावी शासकों में से एक बन गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व किसवीली भाषा दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 7 जुलाई, ऑप्शन सी 6 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 7 जुलाई। यूनेस्को द्वारा 2022 में मान्यता मिलने के बाद हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली दिवस मनाया जाता है। यह अफ्रीका की सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह दिवस भाषा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अफ्रीका में शांति, एकता और विकास में इसकी भूमिका का सम्मान करता है। मुख्यतः तंजानिया, केन्या और युगांडा में बोली जाती है। यूनेस्को के द्वारा 2022 में इस दिवस को शुरू किया गया है, जो भाषा के वैश्विक महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, खेल समाचार एशियाई पैरा तीरंदाजी और भारतीय स्प्रिंग रिकॉर्ड्स। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वर्ण। हरविंदर सिंह ने पुरुष रिकर्व ओपन वर्ग में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। यह उनकी असाधारण प्रतिभा, कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो भारतीय पैरा खिलाड़ियों के बढ़ते कदम को दर्शाता है। हरविंदर सिंह टोक्यो ओलंपिक में एक पदक विजेता थे, जो उनकी निरंतरता और उच्च प्रदर्शन क्षमता को साबित करता है। भारत का कुल पदक टैली लगातार बेहतर हो रहा है, जो देश की खेल प्रतिभा के विकास का एक संकेत है। अगला प्रश्न है, 10.2 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिषेक कुंजूर। अभिषेक कुंजूर ने 100 मीटर दौड़ को 10.20 सेकंड में कम समय में पूरा करके इतिहास रच दिया है। वह उनकी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय धावक बन गए। यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक मील का पत्थर है और भविष्य में भी रिकॉर्ड्स तोड़ने की संभावनाओं को खोलता है। उन्होंने इस रिकॉर्ड का अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक इवेंट्स में बनाया। यह उपलब्धि एशियाई रिकॉर्ड से काफ़ी करीब है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय धावक अब वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है।